जब भी आप कभी स्कूटर खरीदने जाते हो तो 3-4 चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। सबसे पहले तो रहता है कि क्या माइलेज देता है, दूसरा रहता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तीसरा उसका लुक भी मैटर करता है, चौथी चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि उसमें कितनी स्पेस है। जो फ्रंट में आपको एरिया मिलता है, क्या उसमें आप हेलमेट रख पाओगे, या फिर आप घर का झोला जब सब्ज़ी लेकर आओगे तो रख पाओगे, या फिर जो डिग्गी है उसके अंदर आप अपने कुछ सामान को रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, या हेलमेट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं जब आप एक स्कूटर लेने जाते हो। तो मेरे साथ आज एक ऐसी स्कूटर है जिसका नाम है ज़ूम 125। क्या ये स्कूटर आपकी वो सारी नीड्स को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हीरो की ज़ूम 125 दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है, क्रिस्प लुक है, शार्प फीचर्स हैं। आप एक बार स्कूटर को देखो, एज टू एज मतलब एकदम क्रिस्प फीचर्स, क्रिस्प लुक्स, क्रिस्प डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलता है। जो यूथ है वो इस स्कूटर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप यंग नहीं है तो आप इस स्कूटर को ले नहीं सकते। इट जस्ट कि जो यूथ है उसको इस तरीके का स्कूटर जो है वो पसंद आता है, क्योंकि उसको लुक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लुक्स हैं। एक तो ये कलर जो है इस स्कूटर का वो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। आपको दूर से ही दिख जाएगा कि हाँ ये हीरो का ज़ूम 125 है। येलो कलर ये जो है बहुत अच्छा है। अगर हम फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट में भी आपको एक अग्रेसिव दिखने वाला स्कूटर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड जो लुक है वो 3 टोन में है एंड जो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो ब्लैक प्रीमियम सा दिया गया है ये विच गिव्स अ वेरी गुड लुक। इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं और सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं साथ साथ, यानी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। फिर नीचे आएंगे तो ये आपको 14 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये एलॉय व्हील्स इतने अच्छे हैं, ये इतने चिपक के चलते हैं, जब आप रोड पर होते हो तो आपको बहुत अलग ही कॉन्फिडेंस इन टायर्स के थ्रू मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ब्रेक्स के लेकर थोड़ा मतलब जो ब्रेक्स है ना उतने ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं है, आपकी कंट्रोल्स में नहीं रहते हैं। अगर आपने सिर्फ रियर ब्रेक प्रेस किया है तो उस पर भी बात करेंगे आगे। फिर इसमें अगर साइड में आएंगे तो साइड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 125 का स्टिकर लगा हुआ है, i3s का स्टिकर लगा हुआ है। i3s क्या है? i3s इनका एक ऐसा फीचर है जिसमें आप उसको प्रेस करके रखोगे और आप रेड लाइट पर रुक रहे हो तो ये स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा और वापस जब आप शुरू कर रहे हो तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा। साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है एंड ये जो एग्जॉस्ट नोड है बहुत स्पोर्टी लुक देता है, क्रिस्प एकदम स्पोर्टी लुक, और जो देखने में भी अपने आप में अच्छा लगता है। मतलब स्कूटर को जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप कोई स्पोर्ट्स स्कूटर देख रहे हो। मतलब है तो मतलब लुक्स में तो आई वुड से 10 on 10। इसको कोई स्कूटर अभी लुक्स में नहीं बीट कर पाएगा, लेकिन और कुछ चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे स्कूटर इसको बीट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एरिया जो है यहाँ पर आप अपना फुट रखोगे, बट बहुत ज़्यादा स्पेस फुट रखने के लिए भी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉल हाइट के हो, बहुत ज़्यादा लंबे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। मैं 5'8", 5'9" हूँ तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पर आपको 2 पॉकेट्स मिलती हैं जिनकी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी। अगर पॉकेट्स नहीं होती तो यहाँ पर ज़्यादा सामान आप रख सकते थे। अगर मैं हेलमेट की बात करूँ तो एट टाइम्स क्या होता है, जब आप स्कूटर चला रहे हो तो आपको गर्मी लग रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आपको हेलमेट उतार कर यहाँ रखना होता है। आप अपना हेलमेट यहाँ नहीं रख सकते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्कूटर का। ऊपर आओगे आप तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी LCD स्क्रीन मिलेगी। LCD स्क्रीन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कूल स्कूटर को देखते हुए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आपको इसमें फ्यूल मीटर मिल जाएगा, आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इसमें टाइम और ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे स्विचेस मिल जाएंगे, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत नीट एंड क्लीन स्विचेस हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप मिक्स नहीं कर जाओगे। यहाँ पे आपको एक USB केबल दिया हुआ है। ये USB केबल ऐसा लग रहा है कि बाद में जब स्कूटर बनाने के बाद उनको बाद में याद आया कि यार एक USB केबल भी दे देते हैं, तो वो कुछ ऐसा सा फीचर लग रहा है। ठीक है, अब बट काम आ जाएगा आपके। अब एक बार रियर में चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये जो फ्यूल के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो डिग्गी के अंदर नहीं है, बाहर दिया है। आप इसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल डाल सकते हो। इस सीट की बात करें तो सीट भी कंफर्टेबल है, स्पोर्टी लुक है। थोड़ी सी ऊंचाई यहाँ पे दे दी गई है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो ट्रिपलिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ऑल्दो करनी भी नहीं चाहिए। तो ये ओवरऑल लुक है इस स्कूटर का, बहुत अच्छा अग्रेसिव लुक। अगर लुक्स में मुझे कहा जाए कि किसी स्कूटर को आप चूज़ करो तो मैं ज़ूम 125 को ही लुक्स में चूज़ करने वाला हूँ। तो ये बात हो गई लुक्स की। अब चलते हैं कुछ फीचर्स की भी बात कर लेते हैं।
मेरे हाथ में एक फुल फेस्ड हेलमेट है जिसको अभी मैं राइड भी कर रहा था लगाकर। इस हेलमेट को अगर आप इसके यहाँ पर रखना चाहोगे तो आप नहीं रख पाओगे। सी देखो, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पर रखना। अगर आपने हेलमेट रख दिया तो आप पैर कहाँ रखोगे? तो आप देख रहे हो ना, सिर्फ इतना, मतलब मेरे हाथ की ये जो स्पेस है ना, ये इस इतने बराबर यहाँ पे स्पेस दिया गया है किसी भी चीज़ को रखने के लिए। और जो 2 पॉकेट्स दी गई हैं, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस जो है ना सही से यूटिलाइज नहीं किया गया है यहाँ पर। वेस्ट एक तरीके से आप इसको मान सकते हो कि जो 2 पॉकेट्स हैं ये वेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो LCD स्क्रीन मिलती है, इसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी पा पाओगे। आपको इसमें टाइम देखने को मिल जाता है, आपको इसमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको इसमें ट्रिप का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप बेसिक है। मतलब आपको कोई ऐसा हाईटेक TFT डिस्प्ले नहीं दे दिया गया है, कोई स्क्रीन नहीं दे दी गई है। जो आपको राइड करते वक्त ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा इसमें। दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का जो स्विच है वो बहुत नीट एंड क्लीन। यहाँ पे जो स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो जो i3s का ये जो बटन आप देख रहे हो, ये बटन क्या है? अगर आपने इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद अगर आप किसी रेड लाइट पे हो, आपने ब्रेक मारा, तो ये स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा। एंड आप जैसे ही एक्सेलरेट करोगे वैसे ही ये स्कूटर चालू हो जाएगा। आपका फ्यूल इससे काफ़ी बच सकता है। फ्यूल की बात हुई है तो एक बार इस स्कूटर के एवरेज की भी बात कर लेते हैं। ARAI सर्टिफाइड 45 से 50 के बीच की इसकी रेंज है क्लेम्ड पर किलोमीटर, विच आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। मतलब जो क्लेम्ड होती है वो चीज़ मिलती ही नहीं है, चाहे वो EV हो चाहे वो ARAI क्लेम्ड रेंज हो। यहाँ पे सॉकेट आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा। ये ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने पहले बना दिया, फिर इनके इंजीनियर के दिमाग में ये चीज़ आई होगी, अरे यार ये तो रह गया, तो ये वैसा ही है। अगर इसके हॉर्न की बात करें तो हॉर्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब आप स्कूटर देखो, इतनी स्पोर्टी और इतनी अग्रेसिव लग रही है, और हॉर्न ऐसे दे दिया है कि मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का कोई लड़का है एंड उसकी आवाज़ ऐसे ऐ करके निकल रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहो तो अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये बूट स्पेस आप एक बार इसमें देख लो। अगर इसमें हेलमेट रखेंगे हम, ठीक है, ये हेलमेट इसके अंदर रख दिया। अब ये हेलमेट चलो नहीं बंद हो रहा, बहुत इजीली आपको थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ये बंद हो गया। और कोई और बड़ा हेलमेट है तो वो तो और मुश्किल से आएगा इसके अंदर। हाफ फेस्ड हेलमेट आप इसके अंदर इजीली रख सकते हो। एक आध पैकेट भी आपके ग्रॉसरी की या सब्जी वब्जी आप लेने गए हो वो रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक लाइट दे दी गई है रात में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रात में अगर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हो, आप डिग्गी खोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लाइट अच्छी मिल जाती है, जिसका कंट्रोल ये है, आप जैसे डिग्गी बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, चलाने में कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है और पावर आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये 125 सीसी का स्कूटर है जिसमें आपको 10.4 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 9.8 bhp पावर मिल जाती है। स्पीड्स की बात करें तो 95 km/h इसकी टॉप स्पीड क्लेम्ड है और 0 to 60 7.6 सेकेंड्स में ये कंप्लीट कर लेती है। अगर मैं राइडिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं तो मुझे राइड करने में, इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। एक वजह चलाने में मज़ा आया इसलिए भी है क्योंकि ये जो टायर्स हैं इसके, ये काफ़ी चौड़े हैं, 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और ये जब सड़क पर चलते हैं तो काफ़ी चिपक के चलते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब आप टर्न्स पर होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब आप ओवरटेक कर रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये स्कूटर ऐसा है कि आपको ओवरटेक करने में हेल्प करेगा, आपको बीच में नहीं छोड़ेगा, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी लूज़ है। अगर आप रियर ब्रेक को सिर्फ प्रेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ब्रेक को लगाने में। अगर आप दोनों ब्रेक्स एक साथ यूज़ कर रहे हो तो आई वुड से बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, बट अगर रियर ब्रेक को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो जो कि ड्रम ब्रेक्स हैं, बहुत आपको अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिलने वाली है। सस्पेंशंस की बात करते हैं, अगर आप राइड कर रहे हो, राइड करते वक्त अगर आप किसी गड्ढे के सामने आ रहे हो, गड्ढे के ऊपर से निकाल रहे हो या फिर आप किसी ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहे हो, इसके जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं। आप किसी भी पॉट होल, किसी भी गड्ढे, किसी भी ब्रेकर को पार कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। देखिए, एक स्कूटर जो है परफॉर्मेंस तो मैटर करता ही करता है, साथ में स्पेस करती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रिलैक्स्ड राइड है, आपको ज़्यादा थकान तो नहीं हो रही है क्योंकि सीट की कुशनिंग भी यहाँ पे अच्छी है, शॉकर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपको स्मूथ एक्सेलरेशन आती है। जब चला रहे होते हो ना तो लगता है हाँ, आप एकदम बस निकल जा रहे हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है। माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज आपको 45 से 50 किलोमीटर्स पर लीटर
का क्लेम्ड है, जो कि मिल जाएगा मोर और लेस 40 तो आपको मिल ही जाना है अगर आप सही से चलाओगे। स्कूटर इज़ नाइस, टायर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छा है। तो आई वुड से कि अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो तो ये स्कूटर आपके लिए बिल्कुल है। हीरो की ज़ूम 125 स्कूटर से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, सच बताऊँ तो मुझे अच्छी लगी है। कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं लगी हैं वो भी अभी बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं जो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अच्छी नहीं लगी है इसकी स्पेस। यहाँ पे जो पॉकेट दी हो भाई, कोई ज़रूरत नहीं थी इन पॉकेट्स की। यहाँ पर अगर आप प्लेन रख देते, फ्लैट बोर्ड रख देते, तो यहाँ पर इजीली हम अपनी बोरियाँ, हम अपने झोले, हम अपनी बॉटल, हम अपना वाटर कूलर, हम कुछ भी रख सकते थे। हम अपना हेलमेट नहीं रख पा रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, ये पॉकेट्स में हम क्या रखेंगे? ये पॉकेट्स में मेरे सनग्लासेस का कवर आ गया। अब हम स्कूटर पे यहाँ कवर थोड़ी रखेंगे, हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे। एक वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस आपको बहुत ही आपने छोटा सा बूट स्पेस दिया है भाई, इसमें एक हेलमेट नहीं आ रहा है। तो 2-3 चीज़ें ये हैं जो स्पेस के मामले में नहीं ठीक हैं अगर स्पेस को देखेंगे। और तीसरा, ब्रेक्स पर काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक्स अगर आप जब दोनों दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तभी आपको अच्छी ब्रेकिंग मिल रही है, नहीं तो आपको ब्रेकिंग अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लगी है, जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स में आप देखोगे ना लॉक नहीं है, लॉक का ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे स्कूटर्स में होता है, बहुत सारे क्या मोस्ट ऑफ देम में होता है कि यहाँ पे लॉक होता है। तो वो एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, एक चीज़ इसको चेंज करने की ज़रूरत है और एक बोर्ड स्पेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं पसंद आई। दूसरी ये है जो पसंद आई, वो है इसके टायर्स। टायर्स जो हैं 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, रोड पर काफ़ी अच्छे से चिपक के चलते हैं सड़क पर, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। गाड़ी चलाते वक्त या स्कूटर चलाते वक्त आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरटेक कर लोगे आप आराम से। ब्रेकिंग, दोनों ब्रेक जब आप यूज़ करोगे तब अच्छे लगते हैं। तो किसको लेनी चाहिए स्कूटर? अगर आप एक रिलैक्स्ड राइड देख रहे हो, अगर आप कंफर्ट देख रहे हो, अगर आप एक स्पोर्टी लुक देख रहे हो, आपको चाहिए कि हाँ लोगों से आपको अटेंशन मिले, तो इस स्कूटर में आपको वो अटेंशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप घर का सामान इससे लेकर आ जाओगे, आप घर में पानी की बोतल इससे लेकर आ जाओगे, आप घर में सब्जियां इससे लेकर आ जाओगे, तो उसमें मेरे दोस्त आपको दिक्कत होने वाली है। एक चीज़ और जो नहीं पसंद थी वो था इसका हॉर्न। मतलब आप देख रहे हो ना, हॉर्न इसकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जा रहा है। ये बहुत ही अग्रेसिव स्कूटर है और हॉर्न नॉट एट ऑल। मतलब अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसका जाता है 87,000 से 93,000 के बीच में एक शोरूम। प्राइस भी डिसेंट है, एक बजट फ्रेंडली प्राइस है, जिसमें आप एक परफॉर्मेंस स्कूटर एक स्पोर्टी लुक के साथ ले सकते हो, जिसमें स्पेस नहीं है। तो ये ज़ूम 125, जिसमें आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको स्पेस नहीं मिलती है। अब आपको ये स्कूटर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था अरशद और आप देख रहे थे ऑटो लाइफ।